शंभु चरित सुने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नैनन नीर रोमावली ठाड़ी। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर से मुन ज्ञानी। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। अहो धन्य तो जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिवपद कमल जिन्हि रति नाई, रामई ते सपन्यों न सुहाई। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती अस नारी। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। पनु कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कैसिऊ चरिते, बूझा मरम तुम्हार। सोच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, मैंने ही इस शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जैसे सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत कोटि अहिसा। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। तदपि जथा श्रुति कहो बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। जे पर कृपा करे जन जानी, कबीर अजिर नचावी बानी। प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णो विशद जास गुण गाथा।
उन्हीं कृपाल श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। परम रम्य गिरवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसई ता सुकृति सकल, सेवई शिव सुख कंदे। मंगल भवन अमंगल हारी, नमो सुदशरथ अजर बिहारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं तथा आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हरि विमुखे धर्म रत नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। तेई गिर पर बटे बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। एक बार ते तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो के उर अति सुख भयऊ। निज कर डासी नांगरे पुछाला, बैठे से जय शंभु कृपाला। अपने हाथ में बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और संग के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज सम चरणा, नक दुत भगत हृदय तम हरना। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला यानी फीकी करने वाला था। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छ बिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिरे, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोय बाल विदु भाले। मंगल भवन अमंगल हारी, नमो सुदशरथ अजर बिहारी। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो है काम रूप कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जान प्रिया आदरवत कीना,
बाम भाग्य आसन हर दीना। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पति यही तू अधिक अनुमानी, बियसी उमा बोली प्रिय बानी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती जी ने कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। चरे अरु अचरे नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण नाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम सरलागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। तो प्रभु हरऊ मोरे अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि पर मारथ बादी, कहे राम को ब्रह्म अनादि। हे प्रभु, हे परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करई रघुपति गुण गाना। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग आराती। हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। राम सु अवध नृपति सुत सोई, की अजय अगुण अलख गति कोई। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, नार बिरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यदि वे राजपुत्र हैं
तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभु को, कहो बुझाई नाथ मोई सो। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। अज्ञ जान से उर्जन धरहु, जेहि विद मोह मिटे सोई करहु। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली बात हम पावा। अजहू कछु संसहु मन मोरे, करऊ कृपा बिन मोह कर जोरी। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोच कर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करऊ नहीं क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अभी तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। बंदो पद धरि धरन सिरु, विनय करऊं कर जोरी। वर्णऊ रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांति निचोरी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रिवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जय पावई। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहो कर दाया। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए, जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो उदारा। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए,
तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काई। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस प्रकार रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। राज बैठ की नी बहु लीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। बहुर कहो करुणायतनी, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गवने निज धाम। मंगल भवन अमंगल हारी, गबों सुदशरथ अजर विहारी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वह रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए।